नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं समास। देखिए, हिंदी में एक ऐसा टॉपिक है समास जो आपको काफ़ी मार्क्स दे जाता है एग्ज़ाम में और लेकिन सबसे परेशान भी कर जाता है। समास में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें कौन सा समास आएगा, इसमें कौन सा आएगा, और एग्ज़ाम में अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं धांसू ट्रिक के साथ, मतलब समास का पूरा एक्सप्लेनेशन बताएंगे आपको, साथ में ट्रिक भी बताएंगे पहचानने की, कैसे आप 2 मिनट में समास को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना अगर आप इस टॉपिक को आज ही ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समास किसे कहते हैं। समास की हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप। अर्थ जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं। जैसे आपका है रसोई, एक शब्द ये हो गया आपका रसोई, दूसरा हो गया घर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये क्या बन गया, रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर। यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, एक तो रसोई का, एक घर का। अब इन दो शब्दों ने एक नया सार्थक शब्द बनाया है, इसको हम समास बोलते हैं। ठीक है, यानी इन दो शब्दों के लोप को जो एक सार्थक नया शब्द बनता है उनसे, उसको हम समास बोलते हैं। ठीक है, समास के प्रकार देखिए, समास 6 प्रकार के होते हैं। इसको याद करने की एक मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। देखिए, एक बार क्या हुआ कि मैं बिहार गया और वहाँ मुझे एक लेडीज़ मिली, तो मैंने उससे पूछा कि कितने समास होते हैं। उसने बोला 6 मास। मैंने बोला समास नहीं, उसने बोला 6 मास। तो यानी 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। 6 मास यानी 6 मास, 6 महीने यानी 6 मास, यानी 6 प्रकार के समास होते हैं आपके। ठीक है, 6 प्रकार के समास होते हैं आपके, जिसमें अव्ययभावी, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु और कर्मधारय समास आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अव्ययभावी समास। देखिए, इसमें क्या होता है, आपका पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, यही मुख्य डेफिनेशन है इसकी। आपका पहला पद प्रधान होगा, यानी आपका जो पहला पद है या तो उपसर्ग होगा या प्रत्यय होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये पहला दे रखा है यथाशक्ति, यथा जमा शक्ति। देखिए, शक्ति आपका मुख्य वर्ड है, मुख्य शब्द है, और यथा आपका उपसर्ग है, यानी आपके जो पहला वर्ड होता है ना वो छोटा होता है। इसकी ट्रिक है कि आपका जो पहला वर्ड होगा वो छोटा होगा। अव्ययभावी समास में पहला शब्द आपका छोटा होगा। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी। जैसे यथा अवसर, यथा जमा अवसर, अवसर आपका यहाँ बड़ा शब्द है और यथा आपका उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रति आपका उपसर्ग है और दिन आपका मुख्य शब्द है, यानी पहला शब्द इसमें क्या होता है, छोटा तो होता है अव्ययभावी समास में। ठीक है, और एक ट्रिक और है इसकी, एक लॉजिक और है। अव्ययभावी समास में ना वर्ड रिपीट भी होते हैं, उनको भी हम अव्ययभावी समास बोलते हैं। जैसे घर घर, हाथों हाथ, रातों रात, बीचों बीच, दिनों दिन। ठीक है, इसमें दो शब्द आपके रिपीट हो रहे हैं, रातों रात, बीचों बीच, हाथों हाथ, तो इसको भी हम अव्ययभावी समास बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आपका करते हैं तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास के खुद के अपने 6 भेद होते हैं। उससे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तत्पुरुष समास होता क्या। देखिए, तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद, यानी आपका जो दूसरा शब्द होगा वो छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आपका आलय यहाँ पर छोटा है और विद्या आपका यहाँ पर मुख्य वर्ड है, मुख्य शब्द है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपका हो गया राजकुमार, राज जमा कुमार, राजा का कुमार। ठीक है, यह हो गया राजकुमार। यहाँ पर कुमार आपका छोटा शब्द है और राजा बड़ा शब्द है। ये आपका हो गया तत्पुरुष समास। अव्ययभावी में आपका पहला पद प्रधान यानी पहला पद छोटा, और तत्पुरुष में आपका दूसरा पद प्रधान यानी दूसरा पद छोटा होता है। ठीक है, अब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया और उसमें को, से, के द्वारा, या को के लिए, या से अलग करना, या का, की, के, या मैं, या पर, इनमें से कोई भी शब्द यूज होता हो, कोई भी शब्द आता हो उस सेंटेंस में, तो आप आंख बंद करके तत्पुरुष समास लगा सकते हैं। ठीक है, अब तत्पुरुष समास में भी 6 समास को पहचानने की ट्रिक क्या है। जैसे आपका आ गया को, तो आपका कर्म तत्पुरुष है। से या के द्वारा आया किसी सेंटेंस में तो आपका करण तत्पुरुष है। ऐसे ही आपको ये 6 पहचानने हैं। ठीक है, इन शब्दों को आप याद कर सकते हैं। देखिए, कर्म को करण
संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिग्रहण में। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक को याद कर सकते हैं। देखिए ना, तत्पुरुष के कुछ उदाहरण दे गए हैं। विद्या जमा आल्य, आपका हो गया विद्यालय, यानी विद्या के लिए आल्य। दूसरा शब्द आपका छोटा है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, पुत्र यानी आपका छोटा है। मुंह तोड़, मुंह तोड़ने वाला, यानी तोड़ आपका छोटा है। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, यानी मार छोटा है। हथकड़ी, कड़ी आपकी छोटा शब्द है। हाथ बड़ा शब्द है, यानी हाथों के लिए कड़ी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर चिड़िया, हाथ, मुंह, राजा, ये में आपके मेन शब्द हैं। ठीक है, अब ये जो तत्पुरुष समास है, इनके जो 6 भेद हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष हो गया आपका, इसमें मैंने आपको बताया था कर्म को। ठीक है, को जैसे वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ठीक है, कृष्णार्पण, कृष्णा को अर्पण नेत्र। सुखद, नेत्रों को सुखद। हर जगह आपका को आ रहा है, यानी क्या शब्द आ रहा है, को। ठीक है, तो ये आपका कर्म तत्पुरुष हो गया। फिर करण से, यानी आपका से आएगा तो क्या हो जाएगा, करण समास हो जाएगा आपका, करण तत्पुरुष समास। जैसे हस्त लिखित, हस्त से लिखित, हाथ से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी से रचित या तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, से या के द्वारा आए तो आपका करण हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, यहाँ पर आपका अगर के लिए आता है सेंटेंस में तो आपका संप्रदान हो गया। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ये शब्द याद रखने के लिए। आपादान में से आता है आपका, से। ठीक है, मेन आपका से शब्द होता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। हर जगह आपका से आ रहा है। ठीक है, संबंध तत्पुरुष, इसमें या तो का आएगा, के आएगा या की आएगा। जैसे मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। ठीक है, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राज की माता। आमचूर, यानी आम का चूरन। यानी आपका यहाँ हर जगह के आ रहा है या का आ रहा है या की आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष समास। अगला देख लेते हैं अधिकरण तत्पुरुष। देखिए, अधिकरण में आपका मैं या पे या पर आता है। ठीक है, जैसे वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मगन, ध्यान में मगन। घुड़सवार, घोड़े पे सवार। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, अधिकरण तत्पुरुष समास। दोस्तों उतारने की जरूरत नहीं, अगर आप उतार रहे तो और भी बढ़िया, अगर नहीं उतार रहे तो इसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको सारी पीडीएफ, लेटेस्ट वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं, आपका है द्वंद्व समास। देखिए यहाँ पर दोस्तों दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। इसमें कोई भी पद या तो बड़ा नहीं होता या छोटा नहीं होता, सबकी समान वैल्यू होती है। यानी इसकी ट्रिक है दोनों पद की समान वैल्यू। ठीक है, जैसे आपका माता पिता है, इसमें माता और पिता दोनों की वैल्यू समान है। ठीक है, माता का भी उतना सम्मान है और पिताजी का भी उतना सम्मान है, तो ये आपका द्वंद्व समास हो गया। इसकी एक ट्रिक और बता रहा हूँ। देखिए, इसमें या तो और आएगा या तो अथवा आएगा या तो या आएगा। इन तीनों में से कोई भी शब्द आता हो ना तो आपका ये द्वंद्व समास है। जैसे माता और पिता। दाल रोटी, यानी दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य या पाप और पुण्य। जलवायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। कृष्णा अर्जुन, कृष्णा और अर्जुन। ठीक है, इसमें आपके दोनों वर्ड देखिए, कृष्णा और अर्जुन दोनों वर्ड की अपनी अपनी अलग पहचान है और अलग वैल्यू है, तो यहाँ पर ये आपका द्वंद्व समास हो गया। इसमें डैश भी लगता है, ये भी ध्यान रखना, डैश आए तो भी आपका द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, ये आपकी इसकी ट्रिक थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला कर लेते हैं। अगला है आपका बहुब्री समास। देखिए, बहुब्री से आप क्या सुन रहे हैं, बहुब्री, बाहुबली, तो आपका अलग ही एक उच्चारण में भी और शब्द से भी अलग ही एक प्रधानता निकल के आ रही है, यानी बड़ा शब्द निकल के आ रहा है बाहुबली टाइप का। तो यही होता है आपका बहुब्री समास में। इसमें कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता। ठीक है, इनमें जो दो शब्द होते हैं ना, प्रयुक्त पद होते हैं, जो दो पदों से शब्द बनते हैं, उनका तीसरा अर्थ निकलता है, यानी आपका तीसरा अर्थ निकलेगा। ठीक है, हट के निकलेगा तीसरा अर्थ। ठीक है, और इसका जो विग्रह करते हैं, हम इसको तोड़ते हैं जब सेंटेंस में, तो या तो वाला आएगा या जिसका आएगा या जिसकी आएगा या जो आएगा या जिसके आदि ऐसे शब्द आते हैं। जैसे
गजानन, देखिए गज का मतलब आपका हाथी होता है, ठीक है। गजानन, गज का आनन है जिसका, वह गणेश, ठीक है। त्रिनेत्र, त्रि मतलब आपका तीन होता है, नेत्र मतलब आंख होता है, ठीक है। तीन नेत्र हैं जिसकी, अब अलग ही वर्ड निकल के आ रहा है इसमें, शिव, ठीक है। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, विष्णु जी, ठीक है। दशानन, दश है आनंद जिसके, रावण। षडानन यानी कार्तिकेय, षठ है आनंद जिसके। घनश्याम, घन जैसा है श्याम यानी कृष्ण भगवान, ठीक है। देखिए इसमें देखिए जैसा, जो, जिसके, जिसके, ये सब शब्द आ रहे हैं तो आपका ये बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। ये आपका इसको पहचानने की ट्रिक है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास को पहचानना सभी समासों में ज्यादा आसान है, ठीक है। इसका सिंपल सा एक ही ट्रिक आप याद कर लीजिए, जो द्विगु समास होते हैं ना उसमें संख्यावाचक शब्द का प्रयोग होता है, यानी जो वो शब्द है ना वो संख्या का बोध कराता है, ठीक है। संख्या में समूहों का बोध कराता है, ठीक है। जैसे आपका दो राहा हो गया, दो राहों वाला, आपका दो यहाँ पर क्या हो गया, संख्या हो गई, ठीक है। आपका त्रिभुज हो गया, तीन क्या हो गया आपकी, क्या होगी, संख्या होगी, तीन भुजाओं वाला। त्रिलोक हो गया, तीन लोकों वाला। त्रिरत्न हो गया, तीन रत्नों वाला। संपादक हो गया, संपादक देह, यहाँ पर जो द्वय है ना ये दो शब्द को दर्शा रहा है, ठीक है। जोड़ा हो गया, ठीक है। और भी आपके नवरत्न हो गए, नौ रत्नों वाला। दशा आनन, तो दशा आनन में भी आपका देखिए, अब दशा आनन है ये आपका द्विगु समास भी है, ठीक है। लेकिन आपसे ऑप्शन में पूछ ले कभी कि ये बताइए द्विगु समास है या आपका बहुब्रीहि है, अभी आपने बहुब्रीहि करा ना, या बहुब्रीहि समास है, तो आपको बहुब्रीहि पे लगाना है निशान, ठीक है। मैंने बोला ना बहुब्रीहि मतलब बाहुबली, बहुब्रीहि यानी बहुब्रीहि आपका सबसे बड़ा समास है। यानी आपके कोई क्वेश्चन में ऐसी कंफ्यूजन बन जाए कि दो दो तीन तीन समास में आंसर हो उसका, ठीक है। जैसे नील कमल, ठीक है, नीला है कमल जिसका, ठीक है। ऐसे टाइप के वर्ड आए तो आपको बहुब्रीहि समास लगाना है, ठीक है। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन नहीं है तो आप उसका पर्टिकुलर लगा सकते हैं जिसमें वो आता है, ठीक है, उस समास में। लेकिन अगर दोनों तीनों हैं तो आपका बहुब्रीहि लगाना है, ठीक है। द्विगु समास का आपका पता लग गया, संख्या का बोध होता है, उस समास को हम द्विगु समास बोलते हैं, ठीक है। अगला आपका हमारा कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, यानी आपका एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुष है जो उत्तम, यानी यहाँ पर पुरुषों की विशेषता बताई जा रही है, यानी पुरुष कौन है, उत्तम है, उत्तम किस्म के पुरुष हैं। नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, नीला है जो कमल, यानी जो आ गया यहाँ पर तो ये बहुब्रीहि समास भी हो गया और आपका कर्मधारय समास भी है। यानी नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बता रहा है कौन, नीला, नीला शब्द आपकी कमल की विशेषता बता रहा है। महापुरुष, देखिए पुरुष की विशेषता कौन बता रहा है, महान शब्द बता रहा है। घनश्याम, घन जैसा श्याम, यानी श्याम जी की विशेषता कौन बता रहा है, घन शब्द बता रहा है, ठीक है। महर्षि, महान है जो ऋषि, यानी ऋषि की विशेषता कौन है, महान, महान आपका यहाँ पर विशेषता बता रहा है। तो यानी आपका ये हो गया कर्मधारय समास। लेकिन आपका मैंने अभी बताया था कि ऐसे कई शब्द हो सकते हैं जो दो समासों में भी आते हैं। जैसे आपका नील कमल, नीला है कमल जिसका, बहुब्रीहि समास भी में भी आता है, आपका कर्मधारय समास में भी आता है। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो आपको बहुब्रीहि लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके सामने है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। अब आपको इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी रिवीजन भी टाइप में हो जाएगी, ठीक है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। दो या दो से अधिक शब्दों के। निम्न में से कौन सा पद अव्ययभावी समास है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रतिदिन आपका अव्ययभावी समास है, प्रतिदिन, यानी आपका जो पहला पद है ना वो प्रधान है, ठीक है। आपका पहला पद यहाँ पर प्रधान है तो आपका ये अव्यय समास है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे पद की वैल्यू है, पहला पद उपसर्ग टाइप में है, यानी कम वैल्यू है, प्रधान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से कर्मधारय समास किस में है। देखिए कर्मधारय आपका मैंने बताया था ना, जो दूसरा या पहला पद एक दूसरे की विशेषता बताते हो। जैसे नील कमल, इसका मतलब होता है नील कमल। नीलोत्पलम का मतलब होता है नील कमल, यानी नीला है जो कमल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कर्मधारय समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी दोनों की वैल्यू बराबर होती है, वो कौन सा हो गया आपका, सिंपल द्वंद्व समास, ठीक है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है। देखिए जितेंद्रिय का मतलब होता है इंद्रियों पे नियंत्रण करने वाला। वो कौन थे, भगवान बुद्ध थे। देखिए बुद्ध यानी बाहुबली, बहुब्रीहि समास, ठीक है।
ये इसकी ट्रिक होगी। छठा क्वेश्चन है हमारा, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है। देखिए द्वंद्व समास में दोनों की बराबर वैल्यू होनी चाहिए, यानी दोनों पद आप प्रधान होने चाहिए। ठीक है, रुपया पैसा, यानी रुपया और पैसा। ठीक है, और भी आ रहा है इसमें, रुपया और पैसा, इसकी ट्रिक और या भी है। ठीक है, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। द्विगु मतलब आपका क्या हो गया, नंबर, संख्या किस में आ रही है, सप्ताह, 7 दिनों वाला दिन सप्ताह, 7 दिनों वाला हफ्ता सप्ताह। ठीक है, पाप और पुण्य, ये आपका बता देंगे, पाप और पुण्य फिर और आ गया तो कौन सा हो गया आपका, द्वंद्व समास। ठीक है, पीताम्बर, पीला है जो अंबर, यानी पीताम्बर आपका क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। मैंने फिर बताया ना आपको, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तन मन धन में कौन सा समास है, तन मन धन। देखिए पीताम्बर में कंफ्यूजन होगी, कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा, जब भी बहुब्रीहि और कर्मधारय आए तो आपको बहुब्रीहि पे लगाना है। ठीक है, समझ गए। तन मन धन में कौन सा समास है, देखिए तन और मन और धन, यानी तीनों में और आ रहा है तो आपका क्या हो गया, द्वंद्व समास। ठीक है, 11वां, धक्का मुक्की में कौन सा समास है, धक्का और मुक्की, फिर आपका वही आ गया द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा देश प्रेम में कौन सा समास है। देखिए देश के लिए, प्रेम के लिए आ गया, मैंने आपको बताया था ना, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी संप्रदान के लिए क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, यानी तत्पुरुष समास। ठीक है, लंबोदर, लंबा है जिसका उदार, यानी लंबोदर किसको बोलते हैं हम, गणेश भगवान जी को। ठीक है, गणेश भगवान जी को, यानी गणेश भगवान जी कौन हुए, बाहुबली, यानी बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला, यानी विद्यार्थी, विद्या के लिए फिर आपका क्या आया, तत्पुरुष समास। ठीक है, कन्या दान में कौन सा समास है, कन्या के लिए दान, के लिए आगेगा आपका फिर से, कन्या के लिए दान, यानी के लिए आपका क्या हो गया, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर के लिए आता, को आता, कन्या को दान या कन्या से दान, तो आपका तत्पुरुष समास ही होता। ठीक है, नील कमल, नीला है जो कमल, कौन सा समास है, देखिए नीला है जो आ गया तो आपका कर्मधारय होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुब्रीहि भी दे रखा है, तो नील कमल बहुब्रीहि में भी आता है, तो यहाँ पर आपको बहुब्रीहि टिक करना है। ठीक है, भाई बहन में कौन सा समास है, भाई और बहन दोनों की वैल्यू बराबर है, तो आपका क्या हो गया, क्या हो गया, द्वंद्व समास। डैश आ रहा है ना, भाई और बहन। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समाज के बारे में समझ आया होगा। ठीक है, ऐसे ही हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पे, जिससे आपको हेल्प मिलती रहे। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।